हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सम न्यूमेरिकल एग्जांपल ऑफ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें आपको गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर और फिर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी गिवन है। आपको कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मोलरिटी। क्वेश्चन को देखिए, vapor pressure of pure water is 40 mmHg. If a non-volatile solute is added to the water, vapor pressure falls by 4 mmHg. Calculate the molarity of solution. Means pure water है, उसका वेपर प्रेशर 40 mmHg है, उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो उसका वेपर प्रेशर 4 mmHg डिक्रीज हो जा रहा है, यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है 4 mmHg। आपको फाइंड करना है मोलरिटी ऑफ द दिस इज मोलरिटी नॉट मोलरिटी, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखिए, यहाँ पहले हम यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। जो डेटा गिवन है इस डेटा से हम फाइंड कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द कंपोनेंट। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हो जाता है P1 इक्वल टू P01 X1। तो यहाँ से देखिए P01 X1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर वाटर, P01 इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एंड P1 इज प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन। तो देखिए P1 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 40 माइनस 4 इक्वल टू 36 mmHg। P01 is 40 mmHg and X1 means mole fraction of water we have to find out। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे X1 इक्वल टू मिल जाएगा हमको 40 बाई 36 और 40 बाई 36 को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.9। तो 0.9 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन दिस सॉल्यूशन। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। हम लोग ऑलरेडी मोल फ्रैक्शन में पढ़ चुके हैं, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे दो ही कंपोनेंट है, दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 है। तो आपको फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता चल गया, तो सेकेंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हम 1 में से माइनस कर देंगे इसको। तो यहाँ मिल जाएगा हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट दैट इज 1 माइनस 0.9 इक्वल टू 0.1। दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब देखो, ये सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन तभी सॉल्व होता है जब सॉल्यूशन वेरी वेरी डाइल्यूट होता है। तो अगर सॉल्यूशन वेरी वेरी डाइल्यूट है तो हम मोल फ्रैक्शन को लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट 2 बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट 1 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट 2। इफ सॉल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट तो हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, अगर हम इसको निगलेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट 2 बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट 1। नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट 2 को हम लिख सकते हैं मास, मॉलिक्यूलर मास बाई मोलर मास ऑफ कंपोनेंट 2, और कंपोनेंट 1 के लिए लिख सकते हैं हम, या आप इसको कंपोनेंट 1 के लिए हम लिख सकते हैं मास इंटू मोलर मास ऑफ कंपोनेंट 1। दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 2। मोलरिटी का फॉर्मूला देखिए, मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट 2 by mass of component 1
इन kg। अगर हम इसको ग्राम में लेना चाहते हैं तो ये हो जाता है N2 बाई W1 इंटू 1000। अब हम N2 यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट 2 को लिख सकते हैं W2 बाई M2 इंटू W1 इंटू 1000। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो यहाँ हमको मिल जाएगा मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट 2 बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट 1 इंटू मोलर मास ऑफ कंपोनेंट 1 into 1000. This is the relation between mole fraction and molarity. हम तो यहाँ पे दो ही कंपोनेंट हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं N2 इक्वल टू x2 एंड N1 इक्वल टू x1। कैसे ये हो रहा है देखिए, यहाँ पे देखिए x1 इक्वल टू N1 बाई N1 प्लस N2 एंड x2 इक्वल टू N2 बाई N1 प्लस N2। तो अब अगर आप यहाँ पे x1 को x2 से डिवाइड करिए तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x1 बाई x2 इक्वल टू N1 बाई N2। तो यहाँ पे है N2 बाई N1, N2 बाई N1 इक्वल टू x2 बाई x1 मिल जाएगा आप। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x2 बाई x1। तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इंटू 1000 बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इंटू मोलर मास ऑफ कंपोनेंट 1। देन आपको फाइंड करना था मोलैलिटी, और यहाँ पे दोनों का मोल फ्रैक्शन भी पता है हमको, मोलर मास भी पता है, तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन है 0.1 इंटू 1000, कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन है 0.9 इंटू मोलर मास ऑफ कंपोनेंट 1 18, कंपोनेंट 1 इज वाटर। देन इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से मिल जाएगा हमको मोलैलिटी ऑफ द solution, molarity of the solution. This is 6.17 मोल पर kg। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए यहाँ आप आसानी से फाइंड कर लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द कंपोनेंट। अब मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी फाइंड करना है तो आप ये मेथड भी यूज कर सकते हो, या इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव मेथड भी यूज कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ओके देखिए सेकेंड न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर लोअरिंग caused by addition of 50 gram sugar in 500 gram of water if the vapor pressure of pure water is 23.8 mmHg at 25 डिग्री सेल्सियस। कोई सॉल्यूशन है सुक्रोज का जिसको बनाया गया है 50 ग्राम सुक्रोज को 500 ग्राम वाटर में डिजॉल्व करके। इसमें वेपर प्रेशर की लोअरिंग कितना होगी ये हमको कैलकुलेट करना है। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर गिवन है दैट इज 23.8 mmHg। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फार्मूला, दैट इज डेल्टा P बाई P01 x2 N2 बाई N1 प्लस N2। एक आप इस फार्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, पहले आप गिवन डेटा से मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लीजिए और फिर मोल फ्रैक्शन से आप फाइंड कर लीजिए P इक्वल टू P01 x1। मोल फ्रैक्शन आपको पता है और P01 गिवन है, आप फाइंड कर सकते हो P, एंड फिर आप क्या करेंगे P01 माइनस P1 इक्वल टू डेल्टा P, और डेल्टा P पूछा जा रहा है यहाँ से फाइंड कर सकते हैं।
चलिए इसको हम दोनों मेथड से डिस्कस करते हैं। पहले हम इस मेथड से देखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा P इक्वल टू N2 बाई N1 प्लस N2 इंटू P01। अब गिवन क्या है देखिए, N1 और N2 हमको फाइंड करना है। N1 कंपोनेंट 1 इज वाटर, तो N1 यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर इज मास ऑफ वाटर बाई मोलर मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर बाई मोलर मास ऑफ वाटर, यानी कि 500/18। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 27.7। देन N2 मास ऑफ सुक्रोज बाई मोलर मास ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का मोलर मास, यहाँ पे देखिए फार्मूला गिवन नहीं है और मोलर मास भी गिवन नहीं है। किसी किसी क्वेश्चन में गिवन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, कंपल्सन नहीं है कि आपको मोलर मास दिया जाए। तो आपको फार्मूले से मोलर मास कैलकुलेट करना आना चाहिए और आपको नेम से फार्मूला भी पता होना चाहिए। सुक्रोज का फार्मूला पहले आपको पता होना चाहिए। तो सुक्रोज का फार्मूला है C12H22O11, C12H22O11। इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 60। इसको मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो आपको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज, दिस इज 342। आप 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करोगे सुक्रोज का तो आपको ये ऑटोमेटिक याद रहेगा। 342 EMU इसका मॉलिक्यूलर मास होता है, तो इसका मोलर मास 342 ग्राम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल आपको फाइंड करना है, मास गिवन है तो 50/342। इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ से मिलेगा आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ सुक्रोज, ये हो जाएगा 0.46। तो यहाँ से मिल गया आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ सुक्रोज। अब आपको N1 और N2 की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे पुट कर दीजिए। P01 गिवन है, P01 कितना है 23.8, यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा P इक्वल टू N2 है आपका 0.146 बाई N1 27.7 प्लस 0.146 इंटू 23.8। दिस इज वैल्यू ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ये वैल्यू आ रहा है आपका 0.124 mmHg। तो एक तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। दूसरा देखिए, आप यहाँ से फाइंड कर लो गिवन डेटा से मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू यहाँ पुट करके आप फाइंड कर लो प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इन द सॉल्यूशन। तो पहले हम फाइंड करेंगे मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट 1 का। तो कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन क्या है देखिए, दैट इज 27.7 बाई 27.7 प्लस 0.146। दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 और यह है इंटू 23.8। दिस इज वैल्यू ऑफ पहले आप ए मोल फ्रैक्शन लीजिए। अब आपको P1 की वैल्यू निकालना, तो P1 की वैल्यू हो जाएगी 27.7 बाई 27.7 प्लस 0.146 इंटू 23.8। दिस इज वैल्यू ऑफ P1।
अब आपको फाइंड करना है डेल्टा पी, तो डेल्टा पी होता है पी नॉट वन माइनस पी वन। तो पी नॉट वन क्या है, देखिए डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट वन की वैल्यू गिवन है 23.8 माइनस 27.7 बाई 27.7 प्लस 0.146 इंटू 23.8। तो ये हो गया। अब यहाँ से आप 23.8 को कॉमन कर लो और ये हो जाएगा डेल्टा पी इक्वल टू 23.8 1 माइनस 27.7 बाई 27.7 प्लस 0.146। देन यहाँ से सॉल्व करने के बाद भी आपको ये वैल्यू मिल जाएगा 0.124 mmSc। तो आप इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। या तो आप डायरेक्टली रिलेटिव लोअरिंग का फार्मूला यूज़ करिए, आपको मिल जाएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। या आप क्या करो, पहले आप मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लो, मोल फ्रैक्शन से वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन फाइंड करिए और फिर डेल्टा पी फाइंड कर दीजिए। डेल्टा पी आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से आसानी से हो जाएंगे। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। हाँ, तो देखिए इस न्यूमेरिकल में ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 19। दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 19। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए यहाँ पे क्या है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एग्जैक्टली इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। 90 ग्राम वाटर में 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया गया है और तब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, 2.8 किलो पास्कल। टेम्परेचर गिवन है 298 केल्विन। फर्दर उसी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन बनाया गया था जिसमें 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और 90 ग्राम वाटर है, उसी सॉल्यूशन में फर्दर हम 18 ग्राम वाटर ऐड कर रहे हैं और तब सॉल्यूशन का न्यू वेपर प्रेशर 2.9 किलो पास्कल हो जा रहा है। सॉल्यूशन में वोलेटाइल कंपोनेंट का अमाउंट बढ़ा दिया तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ गया। अब ये वेपर प्रेशर हो गया 2.9 किलो पास्कल। सेम टेम्परेचर। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं हम, इस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है हमको और वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो देखिए अगर यहाँ पे प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया होता तो हम यहाँ सीधे यूज़ कर लेते डेल्टा पी बाई पी नॉट वन इक्वल टू x2। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। और अगर ये देखें तो यहाँ पे होता है N2 बाई N1 प्लस N2। बट फॉर वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन इसको हम लिख देते हैं डेल्टा पी बाई पी नॉट वन इक्वल टू N2 बाई N1। इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते डायरेक्टली और इससे मिल सकता था हमको मॉलिक्यूलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। अगर हम मोल को मोलर मास के टर्म में लेंगे तो ये हो जाएगा W2 बाई M2 इंटू W1 बाई M1। देखो ये मोल कॉन्सेप्ट का फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट इन ग्राम बाई मोलर मास ऑफ दैट कंपोनेंट। सेकेंड कंपोनेंट के लिए भी ऐसे ही होगा, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट इन ग्राम बाई मोलर मास ऑफ द कंपोनेंट। तो यहाँ से N1 N2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो फार्मूला हमको ये मिलेगा। और ये हमारा जो सेकेंड कंपोनेंट है यही सॉल्यूट है और M2 इसका मोलर मास, यहाँ से डायरेक्टली हम M2 निकाल सकते हैं। बट यहाँ से डायरेक्टली M2 कैलकुलेट करने के लिए हमको दिया होना चाहिए P01, जो नहीं दिया गया है। तो क्या करेंगे, देखिए इस फार्मूले को थोड़ा और स्प्लिट करिए तो ये हो जाता है P01 माइनस P1 बाई P01 इक्वल टू W2 इंटू M1 बाई
m2 इंटू डब्ल्यू, ये फार्मूला है। अब इसी फार्मूले से दो इक्वेशन बनाएंगे हम। पहला इक्वेशन जब वेपर प्रेशर 2.8 किलो पास्कल है उस सिचुएशन के लिए, और दूसरा इक्वेशन 2.9 वाले सिचुएशन के लिए। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया है, पी नॉट दिया नहीं है, तो आप लिखो पी नॉट माइनस P1 कितना दिया है 2.8 किलो पास्कल बाई पी नॉट 1 इक्वल टू W2 मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट गिवन है, दैट इज 30 ग्राम। मोलर मास ऑफ volatile component M1 that is 18 by molar mass of non volatile component, ये पता नहीं है हमको, और मास ऑफ वाटर पता है हमको यहाँ पे, दैट इज 90 ग्राम। ये इक्वेशन 1 बन गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 33 जा 90, 3 6 जा 18, तो ये हो जाएगा 6 बाई M2। दिस इज इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन देखिए, ये हो जाएगा पी नॉट 1 माइनस 2.9 सेकेंड सिचुएशन के लिए बाई पी नॉट 1 इक्वल टू, यहाँ पे भी नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट उतना ही है 30, मोलर मास भी वही है, बाई M2 इंटू वोलेटाइल कंपोनेंट का मास बढ़ गया, यहाँ पे 18 ग्राम वाटर और ऐड कर दिए तो 90 प्लस 18 हो जाएगा, यानी कि 108 हो जाएगा। ये हो जाएगा 108। तो देखिए इसको डिवाइड कर देंगे हम 18 से ये डिवाइड हो जाएगा, सिक्स 5 जा, तो ये हो जाएगा 5 बाई M2। दिस इज इक्वेशन 2। अब आप क्या करो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। तो जब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, पी नॉट 1 माइनस 2.8 बाई पी नॉट 1 माइनस 2.9 इक्वल टू 6 बाई 5। ये बचेगा। इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेंगे हम। ये हो जाएगा 5 पी नॉट 1 माइनस 2.8 इक्वल टू 6 पी नॉट 1 माइनस 2.9। इसको सॉल्व करके हम निकालेंगे पी नॉट 1 की वैल्यू। तो यहाँ से हमको पी नॉट 1 की वैल्यू मिल जा रहा है 3.4 किलो पास्कल। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3.4 किलो पास्कल। दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। इसके अलावा हमको फाइंड करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। तो उसको आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो। अब आपको सब कुछ पता हो गया, पी नॉट 1 बी पी 1 बी ये पता है। इस फार्मूले को यूज़ करके आप फाइंड कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं हम इसी में से किसी भी एक फार्मूले में इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पी नॉट 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो M2 मिल जाएगा हमको, क्योंकि बाकी सब कुछ डिवाइड हो चुका है। तो आप एक काम करो, यहाँ पे पुट कर दो, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ पी नॉट 1 इन इक्वेशन 1। यहाँ पे पी नॉट 1 की वैल्यू पुट कर दीजिए। दिस इज 3.4 माइनस 2.8 बाई 3.4 इक्वल टू 6 बाई M2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा M2 की इक्वल टू 34 ग्राम पर मोल। तो इस तरह से हम मोलर मास की वैल्यू इक्वेशन 1 में पी नॉट 1 की वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और इक्वेशन 2 में पी नॉट 1 की वैल्यू पुट करके भी सॉल्व किया जा सकता है, या आप डायरेक्टली इस इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आप
P01 माइनस P1 बाई P01 इक्वल टू W2 इंटू M1 बाई M2 इंटू W1 रख दीजिए। आपको फाइंड करना है M2 की वैल्यू, तो आप लिख दो M2 इक्वल टू W2 इंटू M1 बाई W1 इंटू P01 बाई P1 माइनस P01 माइनस P1। यहाँ पे आप जितने भी वेरिएबल्स हैं सबका वैल्यू पता है आपको, W2, W1, M1, P01 और P1, इन सब की वैल्यू पुट करके दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन लेके यहाँ से आप M2 की वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। तो M2 इक्वल टू, आप देखो अगर हम फर्स्ट सिचुएशन को लेते हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट इज 30 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज 18 इंटू P01। P01 कितना आ रहा हमारा, देखिए वैल्यू ऑफ P01 इज वैल्यू ऑफ P01 3.4 बाई W2 is mass of solvent, that is 90 gram into delta P, P01 माइनस P1। तो P01 यहाँ पे देखिए कितना है 3.4 और P1 कितना देखिए P1 इज 2.8। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा M2 की वैल्यू, M2 इक्वल टू 34 आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे सेकेंड सिचुएशन को रख के भी सॉल्व कर सकते थे। सेकेंड सिचुएशन को रखेंगे तो क्या करना है हमको, यहाँ पे 108 हो जाएगा, 18 ग्राम वाटर इंक्रीज कर दिया और ये जो वैल्यू है 2.8 यहाँ पे 2.9 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप मोलर मास निकाल सकते हो, आप किसी भी तरह से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको मोलर मास का कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता है और उसमें P01 नहीं दिया है तो आपको ऐसे ही इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर आपको P01 दिया है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और M2 कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके बाद आप लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे।